नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का देख सकते हैं बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। प्रश्न पत्र वगैरह भी मिला सकते हैं। प्रश्न पत्र वायरल हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के टोटल 105 प्रश्न रहेगा, जिसमें कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और 5 आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। टोटल 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, बनाने के लिए। टोटल 100 मार्क्स से पूछा जाएगा। बिल्कुल वायरल हो चुका है पेपर, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। देख सकते हैं सेम टू सेम यही पेपर आएगा। पूरा रट लेना है आपको, अभी समय है। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए फटाफट हम सभी का आंसर आपको बता देते हैं, बस आपको याद करते चलना है। पहला प्रश्न कर रहा है कि विद्या दिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है। विद्या दिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है, तो याद रखिएगा आ जोड़ ओ की संधि हुई है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर का है किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है। वर्णों के मेल से किसमें विकार होता है, तो याद रखिएगा संधि में विकार होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, एक एक प्रश्न आपको रट लेना है। 100% पेपर में यही सब प्रश्न आएगा, सेम टू सेम यही पेपर आएगा। 3 नंबर का है संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। संस्कृत लेखिका का विग्रह हो जाएगा संस्कृतस्य लेखिका। ठीक ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, संस्कृतस्य लेखिका। ठीक, याद रखिएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वैदिकम च तत्युगम का समस्त पद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वैदिक युगम। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा वैदिक युगम। याद रखिएगा बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लीजिएगा। सेम टू सेम एग्जाम में पूछा जाएगा। विश्वास नहीं है तो विश्वास करके एक बार पूरा रट लीजिए, 100 में 100 रट लीजिए, गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संस्कृत में कितने कारक हैं, तो याद रखिएगा संस्कृत में 6 कारक हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर का रहा है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न का रहा है कि दुर्योधन में उपसर्ग क्या है। दुर्योधन में आपका दुर उपसर्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बस आपको रटते चलना है, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न का रहा है कि बालेह पद का मूल रूप क्या है। बालेह पद का मूल रूप हो जाएगा बाल। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर का रहा है दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो याद रखिएगा दाता हो जाएगा। दात्री शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप जो है दाता हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का रहा है चर किस लकार का रूप है। चर जो है लोट लकार का रूप है, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न का रहा है द्रक्षति किसम धातु का रूप है, तो याद रखिएगा पश्य धातु का रूप है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर का है कि कंप मानम पद में कौन सा प्रत्यय है। कंप मानम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो सानच प्रत्यय है। ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर का है कि भू जोड़ कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा। भू जोड़ कत्वा से भूतवा बनेगा, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न का है धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। धार्मिकम में आपका जो है ठक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का है अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अज का स्त्रीलिंग रूप अजा हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का है कि यथा नद्य स्यंदमानः समुद्रे ... मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, तो याद रखिएगा यह जो है आपका मुंडकोपनिषद से संकलित है। ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा
मुंडकोपनिषद उपनिषद से संकलित है। ठीक ना। 17 नंबर प्रश्न का रहा है अनिवृत्तम अनिवृत्तम पद का प्राय निम्न में कौन है? तो यह प्राय निम्न में कौन सा है? तो याद रखिएगा सत्यम हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न का रहा है 18 नंबर प्रश्न का रहा है कि वेदाह मेंतम डॉट डॉट महानतम इन पदांश इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? वेदाह मेंतम डॉट डॉट महानतम इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसमें हो जाएगा पुरुषम, इसमें जो है पुरुषम भरा जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर का है कि सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है? सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है? तो पाटलिपुत्र को कहा गया है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? मध्य काल में पाटलिपुत्र जो है पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर का है पत्तन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है? तो याद रखिएगा पटना अन्य नाम है। ठीक ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर का है कि पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है अत्यंत समृद्ध था, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न करा है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है? तो याद रखिएगा आलस का निरूपण किया गया। आलस कथा पाठ में जो है आलस दोष जो है उसका निरूपण किया गया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर का है कि सजाति नाम डॉट डॉट दृष्टवा के नाध्वंती जंतुः इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसमें जो है सुखम पद होगा, इसमें सुखम भरा जाएगा। ठीक ना, सुखम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है जलती हुई आलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? तो चारों आलसी परस्परालाप कर रहे थे। ठीक है ना, चारों आलसी परस्परालाप कर रहे थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर का है तुस्निम कथम ना तिष्ठत किसका कथन है? तो याद रखिएगा चौथे आलसी का कथन है। ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का है दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? दर्शन शास्त्र में जो है मैत्री की रुचि थी, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर का है कि अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है? अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो याद रखिएगा 5, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर। 29 नंबर का है निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है? गंगा देवी की रचना जो है मधुरा विजयम है, याद रखिएगा, मधुरा विजयम। 30 नंबर प्रश्न का है कि कंपन राय की रानी का नाम क्या था? कंपन राय की रानी का नाम क्या था? तो गंगा देवी नाम था, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कर सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? सूर्या में जो है टाप स्त्री प्रत्यय है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 32 नंबर कह रहा है किम जोड़ तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? तो बनेगा कुतः बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कर्नियम पद में कौन सा प्रत्यय है? कर्नियम में आपका अनियर प्रत्यय हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर। 34 नंबर का है कि धाव धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? धाव धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो वह हो जाएगा धावेत हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा।
35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा। भूपति शब्द का रूप जो है मुनि के समान चलेगा, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। मुनि का शब्द और भूपति का शब्द दोनों एक समान चलता है, ठीक है ना, कोई भी लकार हो। उसके बाद देखिए 36 नंबर प्रश्न कह रहा है किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है। अधि उपसर्ग जो है अधर्म में नहीं है, बाकी अयध्यनम, अयध्यक्षा, अधिगमन, इस गमम, इस सब में जो है ना अधि उपसर्ग है। डी ऑप्शन जो है इसमें अधि उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न का रहा है धिक, धिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। इसमें होती है द्वितीया, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 38 नंबर कह रहा है कविसु कालिदास श्रेष्ठ वाक्य कविसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। तो याद रखिएगा यतश्च, यतश्च निर्धारणम, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर का है किसमें अव्यय भाव समास नहीं है। अव्यय भाव समास जो है लंबोदर में नहीं है, इसमें होता है बहुब्रीहि समास। बाकी सश्रीरम, निर्बाधम, प्रतिदिन, ये सब अव्यय भाव समास है, लेकिन लंबोदर नहीं है, यह बहुब्रीहि समास है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर का है किसमें विग्रह होता है। तो विग्रह जो है समास में होता है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पाठेस्मिन किस संधि का उदाहरण है। तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गति ही जोड़ इति की संधि क्या होगी। तो गति रीति हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर कह रहा है कि निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या है। चेती, चेती का सही संधि विच्छेद हो जाएगा चो जोड़ इति, ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस संधि में विसर्ग में विकार यानी कि परिवर्तन होता है। तो विसर्ग संधि में जो है परिवर्तन होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं। किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास में उभय पद प्रधान होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर। 46 नंबर कह रहा है करण कारक विधायक सूत्र निम्न में कौन सा है। तो यह हो जाएगा साधक तमम कर्णम, ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्दित है। भारत महिमा पाठ जो है वह पुराण से उद्दित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आपगा का अर्थ है। आपगा का अर्थ हो जाएगा नदी, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर। 49 नंबर कह रहा है कि धर्म जाति प्रभेदे इह ... वहंतम वसंती रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। इसमें क्या भरा जाएगा, एकत्व भावम भरा जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन इसमें जो है भरा जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का है केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत है। केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत है। तो शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न का है शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। शिष्य जो है वेदारंभ गुरु गृह में करते थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न का है कि किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है। तो याद रखिएगा केशांत, केशांत संस्कार का मुख्य कर्म जो है गोदान है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न का है किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है। तो शैशव, शैशव संस्कार के अंतर्गत, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 54 नंबर प्रश्न का है कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है। तो अविश्वासी पर विश्वास मूर्ख करता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न का है किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। तो स्त्री की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, डी राइट आंसर हो जाएगा।
56 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शिक्षिका में कौन सा स्त्री पढ़ती है। शिक्षिका में जो है टॉप स्त्री पढ़ती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर, 57 कर रहा है दीर्घ जोड़ तरफ से कौन सा पद बना है, तो इसमें दीर्घतम बना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बाला नाम गति जननी प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर उपयुक्त पद कौन सा है, इसमें हो जाएगा के शाम, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 59 नंबर, 59 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वृथा अव्यय का अर्थ है, वृथा अव्यय का अर्थ है बेकार, क्या है, बेकार अर्थ हो जाएगा वृथा अव्यय का। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है किस पद में तल प्रत्यय है, तो तल प्रत्यय जो है जनता में है, किसमें, जनता में तल प्रत्यय हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है हसन में कौन सा प्रत्यय है, हसन में जो आपका सात्री प्रत्यय हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर, 62 नंबर प्रश्न कर रहा है कृष्यति में कौन सी धातु है, कृष्यति में जो है आपका क्री धातु हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है पति शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है, तो पति शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप आपका हो जाएगा पतीना, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर, 64 नंबर है किस पद में अव्यय उपसर्ग है, किस पद में अव्यय उपसर्ग है, अवरोध में हो जाएगा अव्यय उपसर्ग, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर, 65 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पृथक यानी कि अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा आपादान कारक का प्रयोग होता है अलगाव होने पर, ठीक है ना। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 नंबर, 67 कर रहा है अहम त्वाम पश्यामि वाक्य त्वाम पद में द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो यह हुई है कर्मणि द्वितीया से, सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है महादेव में कौन सा समास है, महादेवम आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर, 69 नंबर का है धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद निम्न में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए धर्मार्थ काम, ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न का है खेलन रतम में कौन सा समास है, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर, 71 नंबर कर रहा है किस पद में स्वर संधि नहीं है, स्वर संधि जो है निश्चितम में नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किन वर्णों के मेल से य बनता है, यह जो है ई जोड़ ओ के मेल से बनता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कर रहा है दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है, दीर्घ संधि का उदाहरण है विद्यालय, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर, 74 नंबर कर रहा है भिखन टोला देखने के लिए कौन आए, भिखन टोला देखने के लिए शिक्षक आए, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 नंबर, 75 कर रहा है लक्ष्मी यानी कि संपत्ति किसे प्राप्त होती है, संपत्ति जो है उद्यमी को प्राप्त होती है, मेहनती को, बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है अर्थाभाव का अर्थ क्या है, अर्थाभाव का अर्थ है घना भाव, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर, 77 कर रहा है स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, स्वामी दयानंद का परिवार जो है शिव का उपासक था, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर कर रहा है मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए, मूल शंकर को बिरजानंद का दर्शन जो है मथुरा में हुए, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 79 नंबर, 79 नंबर कर रहा है मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ, वैराग्य भाव का उदय हुआ पत्नी की मृत्यु के बाद, याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा रट लीजिएगा।
80 नंबर प्रश्न का रहा है रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्न में कौन सा है। रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ कौन है, तो मंदाकिनी वर्णम है। यह जो है रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ है। 81 नंबर प्रश्न का रहा है दान किसको देना चाहिए। दान जो है गरीब को देना चाहिए, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न का रहा है कि त्वामह मुथ्यापयामी किसका कथन है, तो यह जो है बाघ का कथन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 83 नंबर प्रश्न का है कि व्यग्र पथिक कथा पाठ में कौनतय शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो कौनतय शब्द जो है अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 84 नंबर प्रश्न, 84 नंबर का है कि महत्राम भिक्षाम याचे किसका कथन है, तो यह कथन है शक्र का, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 85 नंबर प्रश्न का रहा है सर्प की जिह्वा के समान चंचल क्या है, तो राज्य लक्ष्मी संचंचल है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर का रहा है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से उद्दित है, तो यह जो है कर्ण भारम से उद्दित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न का रहा है कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है, तो गुण नष्ट नहीं होता है शरीर के नष्ट होने के बाद भी, ठीक ना। उसके बाद देखिए 88 नंबर प्रश्न का रहा है ओ सहिष्णुता को कौन जन्म देता है, ओ सहिष्णुता को द्वेष जन्म देता है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 नंबर का है कि देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न का है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 91 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आचार्य चरक की रचना कौन सी है, आचार्य चरक की रचना है चरक संहिता, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर कर रहा है कि किस शब्द में डीप प्रत्यय है, डीप प्रत्यय जो है विदुषी में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न कर रहा है गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, गौरवम में जो है अनतद्धित प्रत्यय है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 94 नंबर प्रश्न कर रहा है अंशु जोड़ मुतुप से कौन सा पद बनेगा, तो अंशुमान बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न का है कीर्तन कोई तीन प्रत्यय किस पद में है, तो यह हो जाएगा गति में, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 96 नंबर कह रहा है कि अतपत किस धातु का रूप है, अतपत जो है तप धातु का रूप है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर कह रहा है निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या है, इसमें निस उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, डी राइट आंसर। 99 नंबर कह रहा है कि नए समास का पहला पद होता है तो नकारात्मक होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 100 नंबर कह रहा है कि छंद शास्त्र के रचयिता कौन है, तो आचार्य पिंगल है, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो संस्कृत का हमने आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बता दिया वायरल, पूरा रट लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।